हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका किस प्रकार आता है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यह डिस्कस करेंगे कि हम फिजिक्स के पेपर में हम अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी किस प्रकार करें, जिससे कि हमारे फिजिक्स का जो पेपर है हम आसानी से क्लियर कर सकें। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम पैटर्न होगा वह आपका किस प्रकार आएगा। तो जो एग्जाम पैटर्न है वह आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो सेक्शन है आपका वह सेक्शन ए रखा गया है। सेक्शन ए में आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसे अति लघु उत्तरीय कहते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वह 3 नंबर का होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह कितने मार्क्स का होगा? 3 नंबर का। इसी प्रकार आपका जो दूसरा सेक्शन होगा वह सेक्शन बी होगा। जो सेक्शन बी है वह शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इन 3 क्वेश्चन में से आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 2 क्वेश्चन कोई से भी करने होंगे। आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और जो प्रत्येक क्वेश्चन की जो मार्क्स होगा वह 7.5 नंबर का होगा। जो मार्क्स होंगे वह कितने नंबर के होंगे? 7.5। ठीक है। इसी प्रकार आपका जो सेक्शन तीसरा बनाया गया है, सेक्शन 3C, इसे सेक्शन सी कहा गया है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके वह लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके होंगे वह इस वाले सेक्शन सी में रखे गए हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। 3 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन के साथ एक अल्टरनेट क्वेश्चन, पहला कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके साथ और लगाकर एक अल्टरनेट क्वेश्चन यहाँ पर रखा जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 में भी आपको कोई क्वेश्चन देंगे, उसके साथ और लगाकर एक अल्टरनेट क्वेश्चन रखा जाएगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इसी प्रकार इनमें से भी इन 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना है, और इसी प्रकार तीसरे में भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह आपका 15 मार्क्स का होगा, 15। तो इस प्रकार आपका जो पेपर होगा वह टोटल मार्क्स का जो होगा वह 75 का होगा। टोटल मार्क्स 75। तो इसमें हमारा एग्जाम पैटर्न इस प्रकार आएगा। अब हम यह डिस्कस करते हैं कि हम फिजिक्स की तैयारी किस प्रकार करें, जिससे कि हमारा जो पेपर हो बहुत ही अच्छा हो, जिससे हम अपने फिजिक्स के पेपर में हम आसानी से क्वालिफाई हो सके। तो इसमें जानने के लिए आपको फिजिक्स में मेन 4 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वह 4 बातें यहाँ पर आपकी कौन कौन सी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली जो बात है आपकी थ्योरी,
जो फिजिक्स में जो मेन रोल जो होता है वह थ्योरी का होता है। पहला जो पॉइंट है हमारा वह क्या है, थ्योरी। और दूसरा आपका यहाँ पर पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला दूसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला का। इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा वह न्यूमेरिकल। जो तीसरा पॉइंट आपका रहेगा वह न्यूमेरिकल का रहेगा। और चौथा पॉइंट डेरिवेशन। आपने फिजिक्स में अगर यह 4 पॉइंट आपके अगर सही तरीके से तैयार हैं तो आप फिजिक्स में अच्छी तरीके से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है थ्योरी। थ्योरी किसी भी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर आप थ्योरी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं तब आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका अगर हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अगर हमें याद है तो फॉर्मूले से हम उसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले का भी अहम रोल होता है। फॉर्मूले का जो थ्योरी में भी होता है और न्यूमेरिकल में भी होता है। अगर हमें किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला अगर ज्ञात हो तब हम कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारा जो न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है न्यूमेरिकल, यह भी फिजिक्स में मेन रोल प्ले करता है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन कोई भी आपका टॉपिक है, टॉपिक में क्या होगा, उसमें हमें कोई क्वेश्चन पूछा है, उसमें हमने थ्योरी लिखी, थ्योरी के बाद फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद जो डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में तो हमें उसका पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ता है। अगर फिजिक्स में ये 4 बातें आपको पता है तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में फोकस करना है वह लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इस पर फोकस करना पड़ता है। अब हमने जैसे कोई क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमने तैयार कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके साथ तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, उसमें कि हमने उसका थ्योरी लिखी क्वेश्चन की, थ्योरी के बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला उसका डिनोट किया। जैसे कि एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह फॉर्मूला किसका है, यह फॉर्मूला कूलाम का नियम का है। अब हमें क्वेश्चन कूलाम के नियम से पूछा गया, अब हमने उसका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, उसकी पहले हमने थ्योरी लिखी कि कूलाम का नियम क्या होता है, उसके बारे में हमने लिखा। फिर दूसरा टॉपिक हमने बताया था फॉर्मूले का, तो हमने उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब फॉर्मूले के बाद हमें क्या पूछा है, इसका डेरिवेशन कैसे लिखना है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन डालने के बाद उसका हम यहाँ पर पूरा डेरिवेशन लिख देंगे। यह हमारा इस प्रकार हम लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है तो हम उस फिगर की सहायता से, चाहे फिगर छोटा हो चाहे फिगर बड़ा हो, फिगर जरूर बनाना है, क्योंकि फिगर के भी नंबर एग्जाम में ऐड होते हैं। फिगर के, आपके फॉर्मूले के, और आप किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन अपना एग्जामिनर के सामने शो कर रहे हैं वह भी बहुत अहम रोल रखता है। तो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर सही तरीके से तैयार करते हैं
तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी किस प्रकार आएंगे आपको वह भी बताते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पहली चीज क्या है, किसी भी चीज का आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछ सकता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, या यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई सा भी न्यूमेरिकल आपको दे देता है कि किसी भी कोई आपको डेरिवेशन है उसका आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद होगा तो आप उसका न्यूमेरिकल आसानी से यहाँ पर कर देंगे। या आपको किसी के जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में अगर पूछा है कि यह क्या है, कूलाम का नियम बताइए या रेखीय संरक्षण का नियम बताइए, इस प्रकार से आपके छोटे छोटे टॉपिक आपसे पूछ सकता है। जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है उसका केवल उसने स्टेटमेंट पूछ लिया, केवल स्टेटमेंट पूछ लिया तो है तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, लेकिन जब इसके साथ इसका प्रूफ पूछ लेता है तब वह लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इस प्रकार आपके यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी कई तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस किस पर करना है, सबसे ज्यादा फोकस जो करना है लॉन्ग क्वेश्चन पर करना है। उस पर मेन चीज आपको क्या करनी है, 4 बातें आपको याद रखनी है। पहली थ्योरी, दूसरी फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए, तीसरा अगर उसका डेरिवेशन है तो डेरिवेशन आपको उसका तैयार करना है कि उसका डेरिवेशन हम किस प्रकार शो कर सकते हैं। और एक बात जो मैंने बताई, अगर किसी भी डेरिवेशन का अगर फॉर्मूला वो फिगर है तो आप उसका फिगर जरूर बनाएं, ठीक है। और अगर जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अगर आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल भी ऐड कर देते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी न्यूमेरिकल आप पर आपकी पकड़ बन सकती है। न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करने पर, प्रैक्टिस से ही आपकी पकड़ बनेगी। तो आप अपने पेपर पास आ रहे हैं, पेपर की तैयारी अच्छे से करिए और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे YouTube चैनल दिव्यांशु नारायण सर्च कीजिए। उस पर BSc फर्स्ट सेमेस्टर, BSc सेकेंड ईयर और BSc थर्ड ईयर के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको उस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे।